एवरीवन, जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण महाराज की। श्री राम चरित्रमानस उत्तरकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सही। जय जय सिया राम की। दोहा। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी की शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले। चौपाई। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसे मेरी बुद्धि थी वैसे पूरी कह डाली। श्री रामचरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और श्रद्धा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म नाम अनंत है, जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकरण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन नहीं करने से चूकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली, इसे सुनने वाला अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकशु शुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री रामचंद्र जी के थोड़े से गुणों का बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब मैं और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई, अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को होने वाले श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुण चरित्र सुने। हे दोहा। हे कृपाधाम, अब मैं आपके कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर श्री कथा रूपी अमृत बरसाता है। मति धर, मेरा मन तो कर्णपुटों से उसे पीकर भी तृप्त नहीं होता। चौपाई। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते सुनते जो तृप्त हो जाता है, बस कर देते हैं, उन्हीं को तो उसका विश्वास रस भी जाना ही नहीं। जो जीव मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, उसके लिए तो श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी का चरित्र न सुहाते हैं। जिन्हें श्री रघुनाथ जी कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह सुंदर कथा काकशु शुंडी जी ने गरुड़ जी को ही कही थी। दोहा। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकशु शुंडी वैराग्य ज्ञान विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। चौपाई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों वर्षों मनुष्य में कोई एक धर्म का व्रत धारण करने वाला होता है। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई ऐसा विमुख विषयों का त्यागी वैराग्य पारायण होता है। श्रुति कहते हैं, करोड़ों विरक्तों में से कोई एक समग्र यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीव मुक्त होता है। जगत में कोई विराला ही ऐसा है तो जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्य, ज्ञानी, जीवन मुक्त, ब्रह्मलीन, इन सब में ही देवाधिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मंद माया से रहित होकर राम जी की भक्ति पारायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ भक्ति, हरि की भक्ति कौन कैसे पा गया, मुझे समझा कर कही है। दोहा। हे नाथ, कही है, श्री राम पारायण ज्ञान रहित गुणों के धाम श्री धीर बुद्धि शुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। चौपाई। हे कृपालु, बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए, आपने किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कुतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक, उनके अत्यंत निकट रहने वाले, उनके ही वाहन, उन्होंने मुनियों के समूह छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कही
कहिए काकशुशुंडी ने और गरुड़ इन दोनों के हरिभक्तों को बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ के चरणों में तुम्हारा प्रेम नहीं है, यानी कि आध्यात्मिक है, अधिक है। अब वह प्रेम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोग भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है। मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दोहा। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जानकर काकशुशुंडी ने से प्राय ऐसे प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह अब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। चौपाई। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सहमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। तुम्हारा दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा बहुत अपमान हुआ। तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण प्राण त्याग दिए थे। फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुमको जानती हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। विरक्त भाव में सुंदर वन, पर्वत, नदी, तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में भी और दूर एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमयी शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखरों में से मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। उन शिखरों में एक पर बरगद, पीपल, पाकर, आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा। उसका शिथिल जल निर्मल और मीठा है। उस पे रंग कमल खिले हुए हैं। हंसकरण मधुर स्वनि बोल रहे हैं। भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। चौपाई। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकशुशुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेक गुण, दोष, मोह, काम आदि विवेक सारे जगत में छा रहे। उस पर्वत के पास कभी भी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ पर अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र राम चरित्र को अनेक प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान सुनाता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा ही उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने जाकर वहाँ कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। दोहा। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश लौट आया। चौपाई। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस प्रकार मैं काकशुशुंडी के पास गया था। तब वह कथा सुनो, जिस कारण पक्षी कुल से ध्वजा गरुड़ राज्य के काक जी के पास गए थे। जब रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करके मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ ने अपने हाथों को बांध लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्प के भक्षक गरुड़ जी ने बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत की उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। दोहा। जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते, वही राम को एक तुच्छ राक्षस ने रागपाश से बांध लिया। चौपाई। गरुड़ ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। संदेहजनक दुख से दुखी होकर मन से कुर्तक बढ़ाकर तुम्हारे भांति मोहवंश हो गया। व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उनसे सुनकर नारद को अत्यंत दया। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही बलवती है।
जो ज्ञानियों के चित्त को भली भांति ही हरण कर लेती है और उनके मन को ज़बरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसके मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझने से तुरंत नहीं मिटेगा। अंत ही पक्षीराज, ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ जिस काम के लिए गए आदेश मिले वही कीजिएगा। दोहा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए बार बार श्री हरि की माया का बल का वर्णन करते हुए चले। चौपाई। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनका संदेह कहकर सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने रामचंद्र जी के सिर नवाया। उनके प्रताप को समझकर उन मन में अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार करने लगे, कवि गोविंद सारी माया ज्ञानी की सभी माया वश में है। भगवान की माया प्रभाव असीम है, जिन्होंने मुझ तक अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत को तो मेरा ही रचा है। जब मैं ही मायावश नचने लगता हूँ तब गरुड़ मोह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री रामचंद्र जी की महिमा महादेव जी भी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ, हे तात, और किसी से नहीं पूछना, तुम्हारा संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर गरुड़ जी चल दिए। दोहा। तब बड़ी आतुरता उतावली पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। चौपाई। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उसकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम रहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले तो राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो तभी नाश होगा दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए। मुनियों के अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिपाद्य प्रभु है। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको तो मैं वही भेजता हूँ, तुम जाकर सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा। तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बोलो सिया राम की जय। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।